बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्लास 6 बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 11.3 क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। पार्ट 1 में कह रहा है ड्रा द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा हमारे पास गिवन है बेटा, इस डेटा को यूज़ करके हम लोगों ने पाई चार्ट ड्रा करना है। पाई चार्ट कैसे ड्रा करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपने गौर से वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड थ्रू फंड रेजिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो टेबल है ना, ये शो कर रहा है कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है, फ़ंड रेज़ किया, ठीक है, मुख्तलिफ सोर्सेज से, ठीक है, इनकम के मुख्तलिफ सोर्सेज से, जिस तरह चैरिटी से उन्होंने फ़ंड रेज़ किया और डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स से फ़ंड रेज़ किया, ठीक है, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स से, टिकट सेलिंग, तो ये सारे उन्होंने फ़ंड रेज़ किए। तो हमने इसको पाई ग्राफ पे शो करना है, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले हम लोग टेबल को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इनकम सोर्स था हमारे पास चैरिटी वर्क 3000 रुपीज़ इकट्ठे हुए, पेरेंट्स से 2500, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स से 3200, टिकट सेलिंग से 8400 रुपीज़ और ड्रेसिंग अप डे से हमें कितने पैसे मिले 2500। अब देखिए बेटा हमने फाइंड करना, हमने बनाना है पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने टोटल इनकम फाइंड करनी है, यानी कि टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए, ठीक है। तो टोटल इनकम इज़ इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। मैं यहीं पे प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास देखें 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा यहाँ फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 15, 15 + 0 15 रहेगा। ये 15 का 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। फिर 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 2, ठीक है, 19 हो जाएगा। 19 यानी 19500 ये हमारे पास क्या हुई, टोटल इनकम हो गई हमारे पास, ठीक है। इसमें तो फिर ऐड कर लेते हैं। 0 ये 0 आ गया, दूसरा का भी 0 आ गया, ठीक है। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, तो यहाँ पे 6 आता है बेटा 16 का, फिर 1 कैरी, तो 3 + 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 + 8 17 और 2 19, तो 19600। टोटल इनकम हमारे पास कितनी आ गई 19600, ठीक है। अब बेटा पाई ग्राफ फाइंड करने के लिए हमें एंगल्स चाहिए होते हैं, सेंट्रल एंगल, हर सेक्टर का एंगल, यानी कि हर ये चैरिटी वर्क का अलग एंगल चाहिए, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स का अलग एंगल चाहिए, ठीक है। तो वो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो उसको हमारे पास फार्मूला होता है बेटा वैल्यू ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो एंगल होता है सर्कल पूरे का 360 डिग्री, ठीक है। हमने इस फार्मूले को यूज़ करके सबके एंगल फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले हम लोग चैरिटी वर्क का एंगल फाइंड करते हैं। एंगल फॉर चैरिटी वर्क, एंगल फॉर चैरिटी वर्क, ठीक है। चैरिटी वर्क के लिए देखें, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सेक्टर का मतलब है जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है कितनी है 3000 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये टोटल इनकम जो आई 19600 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें यहाँ पे ये 20 से कैंसिल हो गए, ठीक है बेटा। अब 196 है, ऊपर 360 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 196 पे डिवाइड कर देना है बेटा। जी तो बेटा 36 को 30 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 360 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 130 से सबसे पहले, ठीक है बेटा। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपके सामने। 360 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 आ जाएगा, 0 6 टाइम्स 0, 0 3 टाइम्स 0, 3 0s are 0, 6 3s are 18, ठीक है, 1 कैरी, 3 3s are 9, 9 + 1 10 हो गया। 00801 10800 हमारे पास आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 360 को 30 से मल्टीप्लाई किया
10800 आ गया, डिवाइडेड बाय 196। इसको 196 पे डिवाइड कर देना हम लोगों ने, ठीक है। 10800 डिवाइडेड बाय 196, ठीक है। अब देखें ये तो छोटी है पहले तीन वैल्यूज़, तो 196 को हम थोड़ा बड़ी वैल्यू से करके देखते हैं। 196 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी। 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी। 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, तो 980 आ गया। अगर 10 से 6 से करेंगे तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा, तो हम 196 को 5 से अगर करें तो क्या आता है हमारे पास 980 आ जाता है, ठीक है। 980 आ जाता है, ठीक है बेटा। अब देखें 0 एज इट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 0 एज इट नीचे। 8 में से 8 गया 0, ठीक है, और 10 में से 9 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इन 10,000 इसको फिर 5 से हम लोग कर लेते हैं, 196 को 5 से, तो कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। फिर 0 यहाँ से 1 कैरी लिया तो हमारे पास यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ से 1 कैरी लिया था 10 था ना, तो यहाँ से 1 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, तो 20 बचा। फिर 0 लगा के ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो इस तरह आगे चलता जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एंगल फॉर चैरिटी वॉक कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल फॉर चैरिटी वॉक इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है बेटा। दूसरा हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल फॉर डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, एंगल फॉर डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, एंगल फॉर डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर वही काम करेंगे, वैल्यू ऑफ सेक्टर, ठीक है। पेरेंट्स की वैल्यू की सेक्टर की कौन सी वैल्यू है 2500, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेक्टर हमने लिख दी यहाँ पे 2500 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी थी 19600 और मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे हम लोग ये 20 से काट देंगे, 360 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 196 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग रफ पे कर लेते हैं, पहले 360 मल्टीप्लाई 25 करते हैं, ठीक है। 360 मल्टीप्लाई 25, 5 0 टाइम 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 2 0 टाइम्स 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी चला जाएगा ऊपर, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास क्या जाएगा 0 0, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 9000 डिवाइडेड बाय 196। फिर इसको 196 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल आ जाएगा, तो 9000 को 196 पे डिवाइड कर लेते हैं, 9000 डिवाइडेड बाय 196, ठीक है। अब 900 है, तो 196 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 से करके देखें तो हमारे पास कितना आएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, तो 7 8 4 आ गया, ठीक है। तो 196 को 4 से किया तो 7 8 4 आ गया, नीचे क्या बचा 0, 9 में से 1 कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 यहाँ कैरी लिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये 8 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो 1160। अब 196 को हम 6 से करके देखते हैं, ठीक है। 196 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 3 57, 5 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 5 11 हो गया, 1176, ये तो ज़्यादा हो गया इससे, तो 196 को 5 से करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 48, 4 कैरी,
5 वन ज़ा 5 प्लस 4 9, 980 आता है, यानी इसको अगर हम 5 से करें तो 980 आ जाएगा। अगर मज़ीद हम करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो 45 एंगल राउंड अबाउट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है। बेटा नेक्स्ट एंगल हमारे पास कौन सा है, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, टीचर्स 3200 रुपीज़ डोनेट किए, तो उसके लिए हम लोग एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल फॉर डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, तो टीचर्स ने कितने पैसे दिए 3200 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 19600 मल्टीप्लाई बाय 360, फिर 20 से कैंसिल, 360 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा 196 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए बेटा 360 को हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 0 टाइम्स 0, 6 3 ज़ा 18, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो 0 आ गया, 2 आ गया, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 1 नीचे आ जाएगा पूरा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 11520 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया 11520 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 196 बेटा। ठीक है, अब इसको 196 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल फॉर डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स की डोनेशन से जो एंगल आएगा इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 11520 डिवाइडेड बाय 196। ठीक है बेटा, अब देखिए 196 में डिवाइड करते हैं, 1152 है, 196 को 5 से करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 48, फिर 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 980। ठीक है, इससे अगर बड़े से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे पास 196 को हमने किया किससे 5 से किया, तो हमारे पास क्या आ गया 980 आ गया। 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 में से 0 2, यहाँ 1 कैरी लिया, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 0 बच गया था, 1 यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 9 गया तो 1, 1720 आ गया। अब 196 को हम लोग कर लेते हैं 8 से करके देखते हैं पहले। 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 4 76, 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और प्लस 7 15, तो 1568 आ गया। और इससे अगर 9 से करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 यानी 6 से किया, सॉरी 8 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 1568 आ गया। आगे फिर माइनस करेंगे, फिर पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे 58 एंगल ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको डिवाइड किया तो हमारे पास एंगल कितना आ गया 58 डिग्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है टिकट सेलिंग के थ्रू। 8400 टिकट सेलिंग हुए, उसके लिए हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल फॉर टिकट सेलिंग, एंगल फॉर टिकट सेलिंग, तो वो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितने टिकट सोल्ड हुए और कितने पैसे बने, उससे हमारे पास 8400 रुपीज़ बने। तो हमारे पास 8400 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 19600, ये सब में सेम हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 360, फिर 20 से कैंसिल हो गए, 360 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे और 196 पे सिंपली डिवाइड कर देंगे। जी तो बेटा अब 360 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 30840 डिवाइडेड बाय 196। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसका आंसर आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे 196 पे तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, एंगल इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 157 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल फॉर ड्रेसिंग अप डे। ठीक है, एंगल फॉर ड्रेसिंग अप डे, एंगल फॉर ड्रेसिंग अप
डे, तो ड्रेसिंग अप के लिए कितने पैसे की चैरिटी हुई हमारे पास ड्रेसिंग अप डे से 2500, तो 2500 का फंड रेज हुआ, तो 2500 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम 19600 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 2500 हम पहले भी कर चुके हैं बेटा यहाँ पे, ये 45 डिग्री आंसर आया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट 2020 से काट के 360 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 196 करेंगे, तो हमारे पास 145 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब एंगल्स आ गए सारे। अब इन एंगल की मदद से हम लोगों ने पाई चार्ट ड्रा करना है। पहला एंगल है 55 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 58, फिर 157 और 45 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो बेटा यहाँ पे मैं आपके सामने पाई चार्ट ड्रा करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने सूटेबल रेडियस की कंपास खोल लेनी है और एक सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है, ऐसे बेटा आप लोगों ने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। सेंटर को आपने भूलना नहीं है, सेंटर पे रख के आपने इसको ड्रा कर लेना है। ठीक है बेटा, ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लेना है। सबसे पहला काम आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। उसके बाद अब आपके पास जो एंगल्स आए थे, आपने उन एंगल्स को बारी बारी कंपास की मदद से, सॉरी कंपास नहीं, प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे ड्रा करना है। सबसे पहले आपने सेंटर से एक लाइन, इसका आसान तरीका ये होता है कि सेंटर जो है ये वाला, यहाँ से एक सीधी लाइन लगा दें इस कोने तक। उसके बाद उस लाइन को, यानी कि उस लाइन से आप लोगों ने बाकी एंगल्स ड्रा करने हैं। ठीक है, मैं प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ सीधी, बिल्कुल यहाँ से यूँ करके। ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रा कर दी मैंने। ठीक है, ये इसको सेंटर मान के चलेंगे। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखे हमारे पास बेटा, तो एंगल्स हम लोग अलग से लिख लेते हैं। एंगल फॉर चैरिटी वॉक 55 डिग्री था, तो पहले हम 55 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे कंपास रखते हैं। ठीक है, ये लाइन मैच कर लेनी है कंपास की, ये पॉइंट और ये लाइन सीधी रख के, तो पहले हम लोगों ने 55 डिग्री एंगल, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये वाला 55। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूँ करके रखना यहाँ पे, लेकिन एंगल यहाँ से ड्रा करना है इस तरह करके। तो ये सेक्टर जो हमारे पास बना है ये 55 डिग्री एंगल बना। कितना बना? 55 डिग्री। और ये एंगल किस लिए बना? यहाँ से ये हमारे पास क्या हुआ? चैरिटी वॉक, इनकम थ्रू चैरिटी वॉक। ठीक है बेटा, अब इसके आगे हमारे पास एंगल नेक्स्ट कितना है? 45 डिग्री है। ये देखें, एंगल फॉर डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इससे आगे ड्रा करना है, तो उसके लिए हम इसको बेस मान के चलेंगे। ठीक है, इस लाइन को, तो इस लाइन पे हमने यूं करके कंपास इसको प्रोटेक्टर को रखना है। ठीक है बेटा, अक्सर बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से आपने रखना है प्रोटेक्टर को। फिर वही काम ये बराबर कर लेनी है लाइनें। ठीक है, सेंटर को भी बराबर कर लेना है, इसको 0 मान के चलें। 45 तक जाना है, 10, 20, 30, 40 और ये दरमियान में 40 और 50 के दरमियान में ये वाली जो लाइन है ये 45 है। ठीक है, यहाँ डाट डाल दिया, इस डाट को इसके साथ रख के यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपने लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल बना। कितना बना? 45 डिग्री। और ये यहाँ पे चैरिटी कहाँ से आई थी? ठीक है, तो डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 45 डिग्री के बाद नेक्स्ट एंगल हमारे पास कितना है? 58 डिग्री है। डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, सॉरी ये डोनेशन फ्रॉम टीचर्स है, यहाँ पे ये टीचर्स कर दें आप, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, 58 डिग्री है हमारे पास। तो यहाँ से आगे हम लोग 58 डिग्री, इसके आगे अब इसको बेस बना के चलना है हम लोगों ने। ये वही लाइन, यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को यूँ करके रखना है। ठीक है, सीधा करके, और कितना 58 डिग्री बनाना है हम लोगों ने। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब देखें, ये 60 है, ये वाला 60 से पहले ये 59 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डॉट है ये वाला, और इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। इसको रखना हमने यूँ है, लेकिन ज्वाइन यहाँ से यहाँ तक करना है। अब ये जो एंगल बना हमारे पास, ये कितने का बन गया? 58 डिग्री। ठीक है, और डोनेशन कहाँ से आई? यहाँ पे हम लिख लेते हैं डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। ये टीचर्स से ये वाली डोनेशन आई। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एंगल हमारे पास बेटा 157 डिग्री। नेक्स्ट कितना है हमारे पास? 157 डिग्री एंगल फॉर टिकट सेलिंग, यानी कि डोनेशन फ्रॉम टिकट सेलिंग आई। तो टिकट सेलिंग से कितनी आई? 157 डिग्री। तो यहाँ अब इसको बेस बना के चलना है। यहाँ प्रोटेक्टर को आपने यूँ करके रखना है। ठीक है,
तो 157 डिग्री का एंगल ड्रा कर देना है। 10, 20, 30, 40 ये 90 हो गया, 100 ये 140, 150। अब देखिए ये 150 है, ये 160 है, 160 से पीछे आए तो ये 159, 58, 57, यहाँ पे 157 आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से यूँ प्रोटेक्टर को रख के सीधा देखें, ठीक है, ये और ये पॉइंट आपस में यूँ करके इस तरह लगा दें। तो ये हमारे पास कितना एंगल आ गया, ये वाला 157 डिग्री। और ये इनकम कहाँ से आई हमारे पास, ये इनकम आई थी हमारे पास टिकट सेलिंग से। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टिकट सेलिंग। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास सेक्टर बचा, ये वाला सेक्टर, ठीक है, ये एक सेक्टर है बेटा। ठीक है, हमने इनके एंगल्स फाइंड किए थे। अब ये जो सेक्टर बचा, ये हमारे पास 45 डिग्री बचना चाहिए। हमारे पास लास्ट एंगल क्या था, 45 डिग्री ड्रेसिंग अप के लिए। इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इसको यूँ, अब ये हमारे पास बेस है या ये बेस है, किसी एक को आप बेस बना के चलें, यूँ अगर रखें तो चेक करें तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए बेटा, ये वाला एंगल। तो तकरीबन देखें ये वाला एंगल हमारे पास 50 और 40 के दरमियान में आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इतना 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 45 डिग्री। और ये कहाँ से आया हमारे पास, ड्रेसिंग अप एंगल, यानी ड्रेसिंग अप से ये हमें चैरिटी मिली, ड्रेसिंग अप डे। ठीक है बेटा, तो इस तरह ही हमारे पास पाई ग्राफ ड्रा हो गया। तो ऐसे ही आपने पाई ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन काफ़ी टाइम लिया इस क्वेश्चन ने, आपको समझा रहा था, साथ साथ हम लोगों ने पहले एंगल्स फाइंड किए, फिर हमने पाई ग्राफ ड्रा किया। तो इसका पार्ट 2 बेटा रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और बेटा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।